पैर छूने से हम तामसिक ऊर्जा भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर वैसे व्यक्ति का छू रहे तो। भाई आपने हाथ डाला गटर में तो क्या आएगा साथ में, क्या आएगा बोलो? गटर का पानी। हाँ, और शुद्ध जल में डाला, शुद्ध जल। बस इतनी सी बात है। तो ये भी समझदारी का विषय है। बहुत, किसका पाँव छू रहे हैं, कहीं भी मत माथा पटक दो। गुरुजी ऐसे से संत उसने सबने आपके पाँव छुए तो संत के पाँव छुए भाव से उस तो उसका मतलब संत के पाँव छूने से कुछ ऊर्जा मिलती है, फायदा होता है क्या? सब छूते क्यों? नहीं छूते हैं, भाव में आके छूते हैं सबकी तरफ से। क्यों? हम किसी का पाँव क्यों स्पर्श करते हैं? जब व्यक्ति के शरीर में बुखार रहेगा, आप कुछ समय के लिए छू दीजिए, उतने अंग में आपके बुखार आ जाएगा। आता ही नहीं आता है, आप आजमा सकते हैं। बर्फ को ऐसे हाथ में ले लो, फिर बर्फ को छोड़ दो, उतने हाथ में ठंडा हो जाएगा। लोहा जलता हुआ एकदम लाल हो और अपने हाथ में ले लो, फिर क्या होगा? एनर्जी तो फिर वही बात है, एनर्जी जैसी रहती है। अपने प्रति भाव शुद्ध हो उनका ही पैर छूना चाहिए। हाँ, अपने प्रति जिनका भाव शुद्ध हो उनका ही पैर छूना चाहिए। हाँ एकदम। क्या सच में आप कुछ नहीं चाहिए, मैं पाँव छू रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। वो ऐसे बोलते हैं जिनका भाव अपने प्रति अच्छा न हो और उनका पैर छुआ तो उनके संस्कार अपने में आ जाते हैं। बात क्या कर रहे हैं आप? जिनका पैर छूना चाहिए, जिनका अपने प्रति भाव अच्छा हो उनके पैर छूना चाहिए। हाँ, जो कभी उनका अपने प्रति भाव अच्छा नहीं है तो उनके गुण अपने में आ जाते हैं। तो अच्छा नहीं तो छुओगे कैसे बाबा? आप शत्रु का पाँव जाके छुओगे? नहीं, अपने घर में भी रहते हैं ऐसे, किसी का पड़ता नहीं है चार। हाँ हाँ हाँ, मजबूरी में। नहीं, आप अगर आप एक गुरु का पाँव छू रहे हैं, क्या सच में कुछ नहीं चाहिए? क्या सच में गले मिल रहे हैं आपको कुछ नहीं चाहिए? तब तो आप मिल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड है ना, जैसे इन्होंने बोला कृतज्ञता, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का फीलिंग होता है कि वो हम वापस नहीं लौटा ही नहीं सकते, इसलिए एक वो भाव है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, क्या सच में आपको कुछ नहीं चाहिए और आप उसे स्पर्श कर रहे हो, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। ऐसा हो सकता है गौरव, रेस्पेक्ट से हो सकता है गुरु। गुरु को रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। मेरे को मतलब 2 क्वेश्चन है। पार्ट 1 जो आप थोड़ी देर के पहले जो बोला आपने कि हम आपका फाइट छुआ है तो मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होते हैं हम नहीं संभाल नहीं पा सकते, संभाल नहीं पाते, इसलिए आप नहीं करते क्योंकि वो इट कैन गो इन ए डिफरेंट डायरेक्शन जा सकते हैं। तो दूसरा वाला हम रेस्पेक्ट से कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वो बिना पूछ के करना मर्यादा ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या कुछ नहीं चाहिए मैं छू रहे तब तो बहुत अच्छा है, तब तो आपका स्तर उड़ जाएगा। लेकिन आप अगर कुछ चाहिए में छू रहे हो फिर आप गिर जाओगे। कुछ नहीं भी चाहिए तो भी तो आशीर्वाद मिल ही जाता ना, ऑटोमेटिक मिलेगा ना। वो तो नहीं चाहिए अगर हमको तो भी। अरे इतने दिन रहना तो आशीर्वाद मिल रहा है ना। आशीर्वाद मिलने की जरूरत नहीं है, तो मिलता ही वो तो नहीं चाहिए तो मिल जाता है। सही, आप कुछ बोल। ये भी हो सकता है, सामने वाले का हो सकता है। चरणों की इतनी महिमा क्यों है? हाँ, चरणों की महिमा बहुत है। हाँ, चरणों की तो महिमा है। तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो चाहिए मैं पैर छुएगा। हाँ? कोई क्यों छुएगा? जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो चाहिए मैं पैर छुआ जाएगा। अगर उस स्थिति में हो जाएगा वो तो पैर क्यों छुएगा? वो वही तो वो बात, तो आत्मिक, बस आत्मिक उसी में तो पैर छूना चाहिए। हाँ कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब कुछ नहीं चाहिए तो पैर बाद में काय को छुएगा? वो जब गुरु कुछ नहीं चाहिए छूता छुए। छुएगा।
हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तो चाहिए में छुएंगे हम तो भाई, हमें ऊर्जा ही मिलेगी ज़्यादा, नहीं तो नहीं तो कुछ नहीं चाहिए मैं छुओ ना। हाँ वो तो बहुत भले अंदर से कुछ हाँ बहुत मुश्किल है, तभी तो भाव बोल बनाओ ना, कुछ नहीं चाहिए। रहे हैं। उस चरण को पकड़कर भाव बनाइए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ। भले भाव बने कुछ चाहिए, हम्म, लेकिन क्योंकि चाहिए, आपने चाहिए का भाव बना के उसके चरण को छुआ तो ऊर्जा तो है ही है, तो आपको तो मिलेगा, तो आप गिर जाओगे गिर जाएंगे उसमें। हाँ, उसमें, वो भी कुछ नहीं कर सकता। सही है। हाँ जो हमने भाव बनाया वही वही रिसीव करेगा वहाँ से। हाँ। वही तो फिर भाई वो तो आपको आशीर्वाद दे रहा है, सही है। ठीक है। और आप अगर कुछ नहीं चाहिए में हम्म, आपने पाँव छुआ तो ये आपके स्तर को उठा देगा। ये भाव बनाना होगा। ये भाव आपको पैदा करना होगा। हाँ सही है। गुरु जो जी बहुत पहले से ही हाँ हाँ हाँ, ये एक हाँ बोलिए। न पहले कल्चर थी, इंडियन कल्चर थी, माँ पिता हाँ, को हाथ और बड़े लोगों को हाथ, पाँव छूना, हाँ। वो स्लोली स्लोली चले गए। लेकिन वो कुछ चाहिए में था। हाँ। यही तो गड़बड़ है। जा आशीर्वाद ले ले, जा अरे लेकिन क्या आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद ले, ये तो बताओ। यही प्रश्न पूछ रहे थे गुरु जी की ये गुरु के ही केस में है कि सभी के केस में है जो ऊर्जा का ट्रांसफर है, जैसे वो तो और लोग तो इस स्थिति में है ही नहीं, वो तो लेन देन में है। मैं गुरु की बात, क्योंकि हम लोग को बचपन से एक श्लोक सिखाया था, अभिवादनशील नित्यम वृद्धों सेवना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। मतलब बड़ों की जब आप अभिवादन करते हो तो 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो हम लोग बचपन से ही इंजेक्ट कर दिया गया कि कोई बड़ा दिखे, और फिर जातिगत व्यवस्था भी आ गई कि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को ही पैर छुओ। एक ये भी इंजेक्ट कर दिया गया माइंड में कि बड़े लोग दिखें तो तुरंत पैर छुओ, और बताते कि जो नख होता है अंगूठे का नख वो छुओ, वो टच करो तो जैसे देखा देखी कर नहीं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी हमें तो हमारी दादी ने बताया था कि सबके छुओ, पर ये बोलो हे प्रभु इसके अच्छे गुण मिल गए। और बुरा गुण कौन लेगा? आपको दादा से भी मिलना चाहिए था। नहीं, बुरा गुण कौन लेगा? अच्छे अगर आप लेंगे तो जिसके उसके पास है। ऐसा थोड़ी, तो अच्छे अच्छे भी छोड़ दो उसके लिए। सही है, गिरना हाँ? चाहिए। दादी को ये सिखाना चाहिए था, बेटा जिसका भी पाँव छूना बुरा गुण खुद ले लेना। पता नहीं चाहे तो सबके छूने के लिए बोलती होगी। नहीं, अगर सिखाना चाहिए तो दे सिखाना चाहिए, तो बेटा सबकी बुराइयां ले लेना, तू खा लेना। नहीं, गुरु जी हमारी संस्कृति बोलते हैं गुरु गुरुपाई केवलम, ऐसे हम भाव ही बातें सुनते हैं। हमको तो गुरु से बड़ा कोई नहीं दिखाई देता। हाँ एकदम। गुरु का पाँव कभी भी कुछ नहीं चाहिए में छूना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझसे हक करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं चाहिए में हम, तुमको भगवान का स्वरूप देखना होगा। क्योंकि कुछ चाहिए में अगर आप छुए और उसे हक किया तो तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे। चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए रिक्वेस्ट हो, चाहे आप कहते गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हाँ, बस। और चाहे वो हम कहीं सोचें कि प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे जो ज्ञान है वो मिले, वो तो ऐसे ही मिल रहा है। वो तो ऐसे ही। बिना बट हमने चाहा तो जरूरत क्या है, जब मिल ही रहा है तो आप क्यों चाह रही हो?